सर्च कर रहा था। जी जी। तो मैंने सर्च किया तो सर्च में तो आ गई कैटेगरीज में नहीं आ रही। कैटेगरी। ठीक है, अभी दोबारा देखो। मोबाइल्स की एक्सेसरी, यही मैंने आपको कहा था, ये तो कॉमन चीजें हैं। कॉमन चीजें नहीं ढूंढनी ना आपने। आपने अनयूजुअल चीजें, अभी सैरिश ने मुझे बड़ी अच्छी चीजें ढूंढ के मेरे साथ शेयर की है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उनकी काफी अनयूजुअल चीजें बीच में थी भी। लाइक ऑब्वियसली आप आपके लिए एक चीज नहीं है तो आपको जरा अनयूजुअल चीजें ढूंढने में जारी बात है थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन फिर भी जब आप ट्राई करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको अनयूजुअल में भी मिल जाती है। जैसे वो कह रही थी कि उनको इशू आया थोड़ा रिव्यूज में, कि रिव्यूज में उनको अनयूजुअल चीजें नहीं मिली, कॉमन चीजें ही मिली। बट उन्होंने इस तरह जब फाइंड किया ना तो उनकी काफी चीजें ऐसी हैं जो अनकॉमन सी, मतलब बहुत यूजुअल सी नहीं है। बाकी हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। कोई चीज अगर इशू कर रही है, कोई समझ में नहीं आ रही, तो वो कोई प्रॉब्लम। एक्सेसरीज हो गई है। एक्सेसरीज क्रिकेट की क्या एक्सेसरीज, लाइक वो पैड्स वगैरह जो होते हैं, ग्लव्स होते हैं, हाँ। नहीं, ये आपकी बहुत कॉमन चीजें हैं, कॉमन है। ये डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा रिसर्च में कि मतलब स्पोर्ट्स आइटम्स बिकती तो बहुत है, ये बहुत हाई सेल्स की प्रोडक्ट्स होती हैं। क्योंकि स्पेशली अगर आप यूके की बात करें तो वहाँ पे तो स्पोर्ट्स आइटम इस तरह की क्रिकेट वगैरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएस में तो क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं होती। वहाँ ज़्यादा आपकी बेसबॉल और फुटबॉल और बास्केटबॉल ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन स्पोर्ट्स आइटम आपकी इन कंट्रीज में बहुत होती है, ये तो श्योर है। अच्छा, आप जिस तरह ये देखें, इन्होंने एक प्रोडक्ट फाइंड की है, ये है ऑली गुड बाय स्ट्रेस गमी। आपके जो गम्स की स्ट्रेस दूर करने के लिए कोई पेस्ट या कोई क्रीम, कोई ऐसी चीज है ना, तो ये इन्होंने निकाली है। ये काफी अनयूजुअल सी आइटम गम्स के लिए अगर आप देखें ना, मतलब नॉर्मली अगर आप देखें तो हमारे माइंड में या ऐसी कोई सोचने में, देखने में, रोजमर्रा की चीजों में ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। फिर उसके बाद ये देखेंगे, एक इन्होंने निकाली है Power Excel smokeless grill with tempered glass lid with interchangeable griddle plate। ये एक वो है ग्रिल है जो स्मोकलेस ग्रिल होती है और उसके ऊपर लेड जो है वो ग्लास की है। ये भी अच्छी चीज है। अच्छा, इंडोर भी रूम में भी प्रॉबेबली होती होगी। उसके बाद ये बेस्ट सेलर्स इन बेबी ट्रैवल, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज है। ये वाला देखे ना, ये क्लिंग जो होता है ना, ये अब काफी कॉमन हो चुका है, ये अब पाकिस्तान में भी बहुत मिलता है, लोग इसको यूज करते हैं। फिर अब ये देखें, ये वो डोर स्टॉपर्स नहीं होते जो कॉर्नर्स को वो करने के लिए, एजेस सेव करने के लिए लगाते हैं, अब ये भी काफी कॉमन हो गया। पहले ये पाकिस्तान में इतनी यूजुअली चीजें मिलती नहीं थी, अभी स्टोर्स पे अक्सर। अच्छा, ये एक चीज है, ये बड़ी अनयूजुअल सी है, मतलब ये ज्यादा कॉमनली आपको ये पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगी। बेड के साथ एक रेल लगती है बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। ये पहले ना चाइना से सिर्फ आपको मिलती थी ऑनलाइन या अली एक्सप्रेस पे, बट प्रोबेबली हो सकता है पाकिस्तान में मिलती हो, लेकिन ये थोड़ी अनयूजुअल, ये काफी अनयूजुअल चीज है। और बेबी प्रोडक्ट्स की सेल्स बहुत हाई, बहुत ज्यादा सेल्स है बेबी प्रोडक्ट्स की। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक ये चीज फाइंड की थी, दिस इज कैट कॉन्डोस प्रीमियर लार्ज कैट प्ले ट्री। ये भी बड़ी अनयूजुअल सी चीज है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, लार्ज कैट प्ले ट्री। इसका हम कीवर्ड यहाँ टाइप करते हैं, कैट प्ले ट्री। ये देखिए, ये कैट प्ले ट्री। हमारे यहाँ तो इतना ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि एनिमल्स को आप इतना ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। उन्होंने ये अक्सर ये चीजें अपने गार्डन्स में और घरों में लगाई है कैट्स के खेलने के लिए। ये देखिए, ये भी बड़ी अनयूजुअल चीज है, मतलब अगर आप देखें सोचे तो, मैं खुद पर्सनली मैंने नहीं देखा पहले, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ।
ये उनको रिव्यूज से मिला है, हालांकि रिव्यूज में वो कह रही थी इतनी अच्छी चीजें नहीं थी, लेकिन ये उनको रिव्यूज से मिली और बड़ी अच्छी आइटम है। और पेट्स में भी अगर आप देखें तो बहुत सेल है, चाहे वो पेट फूड है या कोई भी ऐसी चीज है, पेट्स में भी बहुत सेल है। अच्छा, अब हमारे बाकी रिमेनिंग मेथड्स हैं। इसकी लोकेशन ही चेंज हो गई, चलिए। रिमेनिंग मेथड्स हैं हमारे जो मैनुअल हैं, जिनमें अगला एक मेथड जो मैं आपको बताऊंगी वो आएगा स्टोर। किसी भी ब्रांड ने जो अपना स्टोर बनाया होता है, हम वहां से भी कोई प्रोडक्ट जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा अलीबाबा.com पे भी जैसे यहाँ पे कैटेगरीज हैं, वहां पे भी होती है। उसके अलावा एक होता है डील्स वेबसाइट। हमारे यहाँ पे ना यूरोप में भी और यूएसए में भी जो प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बिक रही होती हैं, वही प्रोडक्ट्स डील्स लगा के, यानी कि परसेंटेज ऑफ लगा के, डिस्काउंट लगा के, कूपन्स लगा के वेबसाइट्स होती हैं वहां पे, जिनको डील्स वेबसाइट्स कहते हैं, वहां भी बेची जाती है। तो वहां से भी आपको प्रोडक्ट आइडियाज मिल सकते हैं। पहले मैं आपको डील्स वेबसाइट बताती हूँ। डील्स वेबसाइट में हमारे पास एक है डिबेट की वेबसाइट। वेबसाइट का नाम है debatekey.com। ये आपकी स्लाइड्स में मैंने दी है। जी जी, ये डिफरेंट है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट आइडिया लेना ना, आइडिया के लिए कह रही है, सिर्फ आइडिया के लिए, और वही प्रोडक्ट उसी का कीवर्ड फिर आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे वही सारी कैटेगरीज हैं जो अमेजोन पे मौजूद है। टॉयज एंड गेम्स, क्लोथिंग, पैटियो लॉन एंड गार्डन, बेबी प्रोडक्ट्स, ये सब प्रोडक्ट्स भी आपको वहां पे मिलेंगे। किसी भी कैटेगरी में जाके आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे लॉन एंड गार्डन की है, तो हम इसके अंदर देखेंगे बहुत ज्यादा स्विंग्स, अटैचमेंट्स, बहुत चीजें जिन पे यहाँ डील्स लगी हैं, ये सब चीजें आपको अमेजोन पे मिल सकती हैं। हमें सिर्फ ये क्यों चाहिए, हमें सिर्फ फॉर आइडिया चाहिए। जैसे ये देखें, ट्विस्ट टायर रोल 328 फीट 100 मीटर विद कटिंग समथिंग, ये कोई चीज है, इसको ओपन करके देखते हैं। 10% यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है। विथ कटर, प्लास्टिक कोटेड गार्डनिंग, प्लांटिंग, क्राफ्टिंग, बॉन्से प्लांट्स केयर, वाइन्स फॉर सपोर्टिंग, केबल ऑर्गेनाइजिंग, रीयूजेबल, बाइंडिंग वायर, रोप, स्ट्रिंग, स्ट्रैप, मल्टीपर्पज गैजेट। अगर हम इसको आसान जबान में कहें ना, तो आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो, जिससे बोरियां और चीजें बांधते हैं, ये वो वाली रोप है जो प्लास्टिक वाली होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सी। अब आप वो देखें उसकी पैकिंग कैसी है, वो एक आम सी चीज को कैसे बेच रहे हैं, कि वो देखने में ना वो चीज लग ही नहीं रही, वो रोप ही नहीं लग रहा, कि उसका एक आइडिया ही पूरा उन्होंने उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, लेकिन है वो एक प्लास्टिक रोप। जी, अब ये देखें, सोलर टॉर्च लाइट्स हैं, ड्यूरेबल गार्डन हॉस है, बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी, सिर्फ आपने यहाँ से कीवर्ड उठाना बस। इस तरह ये है कॉकटेल स्मोकर इन्फ्यूजर किट। ये देखिए, क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इन्फ्यूजर किट, स्मोकर या ये देखिए, पोर्टेबल भी है, सिंपल भी है, स्मोकर इन्फ्यूजर किट। अब वो सब चीजें यहाँ भी आपको मिल जाएंगी, सिर्फ आपने वहां से आइडिया पिक करना है और कीवर्ड उठाना, दैट्स इट, और कोई काम नहीं। ये तो हम रिपीट, वैसे कहीं से भी ले सकते हैं। कहीं से भी ले सकते हैं, बिल्कुल, आप कहीं से भी, सिर्फ आपने एक कीवर्ड पिक करना है और उसको आपने वहां सर्च करना है। किसी जगह से भी, लाइक आपको गुजरते भी कोई ऐसी चीज नजर आ गई है, सर्चिंग किसी और, आप गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं, आपको कोई चीज नजर आ गई, एड्स चल रहे होते हैं चीजों के, कोई चीज नजर आ गई, आप उसका कीवर्ड उठाए, मेन कीवर्ड, कि एक्चुअली वो चीज का नाम क्या है, मेन चीज, मेन कीवर्ड पकड़े, उसको सर्च करें।
अच्छा, अगर आपने नाम हाँ जी हाँ जी सुना। ये तो वैसे मैं बात वो चीज़ है हाँ, काफी की बात है तो डॉलर बात में। तो आपका क्या ये ख्याल है कि ये अच्छा, सही। बिल्कुल आप उसका मेन कीवर्ड उठाएं और उसको सर्च करें, ठीक है। आप पहले उसका देखेंगे सर्च वॉल्यूम क्या है, उसकी सेल कैसी हो रही है, थोड़ी होगी। बस आपको ये है कि एक प्रॉपर अच्छी पैकिंग अपनी ब्रांडिंग करके आपने भेजना है। बस ब्रांडिंग, बिल्कुल दैट्स इट। आपकी प्रॉपर पैकिंग, ब्रांडिंग और आपका लोगो शोगो लगा के उसको पैक करके भेजें। सॉल्ट, सॉल्ट तो बहुत कॉमन आइटम। ये आप कर सकते हैं, लोग पाकिस्तान से इवन ड्राई फ्रूट्स भेज रहे हैं, वो वहाँ पे बेचते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो यहाँ लोकली उसकी प्रोडक्शन है लेकिन बाहर नहीं होती, लोग भेजते हैं। मैं पर्सनली एक साहब को जानती हूँ, वो गुजरावाला में उनका सेटअप है, वो नाइफ्स और ये कटलरी बनाते हैं। वो यहाँ से, और कटलरी आम नहीं, उसके ऊपर स्टोन्स लगे होते हैं स्पेसिफिक, और वो बड़ी अच्छी उनकी सेल्स है। बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, और अमेजोन पे बहुत बिक रहा है। तो अगर आप उसका क्या प्रोसीजर होता है जो आप खुद से प्रोडक्ट इस तरह से जो है वो लॉन्च करवाते हैं और आगे आप सेल करना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है फिर? अच्छा सैरिश, मैंने जिस तरह आपको बिजनेस मॉडल बताया, अगर आप प्राइवेट लेबल ही करना चाहते हैं ना, तो उसके कुछ हम्म। स्टेप्स हैं। जैसे आप कंपनी क्रिएशन कराएंगे, अकाउंट बनाएंगे, आप अपना ब्रांड लॉन्च करें। अगर आपने पाकिस्तान से कोई चीज भेजनी है, पूरा हम्म। आपने उसका एनालिसिस करना है कि मुझे इसकी यहाँ से शिपिंग वगैरह क्या पड़ेगी। आप यहीं पे उसको अपना ब्रांड जो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं उसको पैक करें, उसको आप यहीं पे प्रेप वगैरह करके हर चीज करके तैयार करके आप उनके यहाँ पाकिस्तान से उनके वेयर हाउस में भेजें और उसको लॉन्च करें। सिंपल हम्म। प्रोसीजर। तो यही है उसका प्रोसीजर। बस उसका जो बैकएंड है, यानी कि आपने जो अकाउंट बनाना है, जो कंपनी क्रिएट करनी है, वो प्रोसीजर आपको पहले करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके पास बेस नहीं होगी, उस बेस पर आप अपनी चीज लॉन्च नहीं कर सकेंगे। पहले आपने बेस बनानी है, बेस के बाद आपने स्टेप वाइज आगे जाना है। तो वो तभी आप प्राइवेट लेबल करें या आप होलसेल, होलसेल तो आप लोकली करते हैं, आप पाकिस्तान से चीजें होलसेल में नहीं भेजते, क्योंकि वो हम्म। आप वहीं के बायर से खरीदते हैं और वहीं पे आप भेज के उसको सेंड कर देते हैं। आर्बिट्राज में भी ऐसे ही होता है, वहाँ के जो रिटेलर्स हैं वहां से आप चीजें खरीदें, ब्रिक एंड मोटर वालों से खरीदें या ऑनलाइन खरीद लें, और वहीं पे या तो अपने वेयर हाउस में रखवाएं या आप FBA करके उसको बेच लें। और ड्रॉप शिपिंग जो है, उसमें जो आजकल तरीका चल रहा है वो यही है कि आप अपने पास रख के ड्रॉप शिप करते हैं। आप वो जो वॉलमार्ट वाला टाइम है वो गुजर गया, वो आप नहीं, वो आप बंद। वॉलमार्ट वाला वो ये था कि आप वॉलमार्ट पे अपना आईडी बना लेते थे, अमेजोन पे आपको ऑर्डर आता था और वही ऑर्डर एज इट इज आप वॉलमार्ट पे प्लेस करके वहीं से चीज आगे भेज देते थे। तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं, वो खत्म कर सस्पेंशन और इन चीजों की वजह से वो उन्होंने सिस्टम टोटली बंद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आर्बिट्राज में आपको इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है जी। वो इन्वेंट्री आप बाय करते हैं, बेशक आप थोड़ी अमाउंट में करें जी। हम्म। नहीं, वो उसी वक्त थोड़ी करेंगे आप, अगर आपको आगे ना मिले तो। ऐसे नहीं ना, आपने उसको रख के पैक करके भेजना है ना। अगला बंदा अमेजोन की पैकिंग में तो नहीं भेजेगा। वॉलमार्ट का इश्यू भी तो इसीलिए आया ना, वॉलमार्ट अपनी पैकेजिंग भेज देता था, तो वो कस्टमर जब कंप्लेन करते थे तो इन एज अ रिजल्ट अमेजोन आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता था। तो पता चल जाता था कि मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और बेच जहां से भी रहे हैं तो एटलीस्ट मेरी पैकेजिंग तो लगाएं। अमेजोन को ड्रॉप शिपिंग पे एतराज नहीं है, उसको फुलफिलमेंट के तरीके पे एतराज है कि आप FBM करें। नहीं, वो प्राइवेट लेवल में, वो प्राइवेट लेवल में ड्रॉप शिपिंग में और आर्बिट्राज में अमेजोन का डब्बा में वो उसका पैकेजिंग लगे जी, अपनी पैकिंग में। और अगर आपने अपने पास रख के बेचनी है ना, तो आप भी वहाँ मार्केट से अमेजोन की पैकेजिंग मिलती है, वो खरीद के उसमें प्रोडक्ट डाल के आप बेचते हैं। FBM, जिन वेयर हाउसेस में आप अपना माल लेके रखवाते हैं ना, उनको पता होता है कि अमेजोन का है, वो अमेजोन का डब्बा लगाते हैं और उसी के पैसे आपसे चार्ज करते हैं। तकरीबन अगर आप खुद करते हैं ना ये काम, तो आपको $1 लगता है।
और अगर आप उनसे कराते हैं प्रेप सर्विसेज वाले तो वो $5-6 लेते हैं, कि प्रेप करते हैं, पैक करते हैं, डब्बा लगाते हैं, शिपिंग करते हैं, तो वो इतने पैसे आपसे चार्ज करते हैं। अगर आप खुद करते हैं तो आपको सिर्फ $1, हार्डली $1, आपने सारी चीजें लेके रखी होती हैं और आप खुद ही उसको लेबल कर रहे होते हैं, खुद ही उसको प्रेप कर रहे होते हैं, बॉक्स कर रहे होते हैं और आप इस तरह से। ठीक है, अच्छा, ये क्लियर हो गया आपको रिबेट की वाला। ये मैंने जो वेबसाइट का नाम है इसको मेंशन किया हुआ है। अब आप ये देखें, कॉकटेल स्मोकर इन्फ्यूजर, ये एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज है जो हमारे यहाँ पे शायद इतना कॉमनली यूज नहीं। ठीक है सैरिश, ये क्लियर हो गया रिबेट की? जी जी बिल्कुल, यहाँ से जस्ट आपने आइडिया लेना है और उसको अमेजोन पे जाके सर्च करना है, ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट है कि आप किसी भी ब्रांड के स्टोर को कैसे आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करें और अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड है तो उसने अपना स्टोर बनाया होता है। जैसे ये देखिए, विजिट द डायना ग्लो स्टोर, यानी कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड लिखा आ रहा होगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो अमेजोन उसको स्टोर बनाने नहीं देता, सिर्फ एक सिंपल प्रोडक्ट चलता है। 3 ऐसी टिप्स हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है कि नहीं। पहली टिप ये है कि उसका स्टोर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसकी जो इमेजेस हैं उनके अंदर वीडियो नहीं होगी, सिर्फ पिक्चर्स होंगे। वीडियो नहीं वीडियो नहीं, वीडियो आप नहीं, जी आप रजिस्टर्ड नहीं, आप वीडियो नहीं डाल सकते। तीसरी चीज, आप A+ कंटेंट जो ग्राफिकली डिजाइन कंटेंट होता है वो भी नहीं डाल सकते। ये A+ कंटेंट, ये देखिए, अगर इन्होंने डाला हुआ तो मैं आपको दिखा दूँ। नहीं, इनका नहीं डाला, मैं आपको किसी अभी प्रोडक्ट का ओपन करके दिखाती हूँ। A+ कंटेंट बेसिकली ग्राफिकली डिजाइन पेज होता है जो किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को बूस्ट करता है, क्योंकि वो पूरा एक समझ लें कि एक ग्राफिक एड बना होता है जो आपका आपके पेज पे चल रहा होता है। वो हेल्प आउट करता है लोगों को अंडरस्टैंड करने में कि एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ से एक्चुअल लाइफ से उसका क्या रिलेशन है, पूरी एक तरह की स्टोरी चल रही होती है। इसको A+ कंटेंट मैं भी दिखाती हूँ। A+ कंटेंट भी सिर्फ वो लोग लगा सकते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, वरना नहीं लगा सकते। मैं आपको भी दिखाती हूँ किसी बड़े ब्रांड का। ये पेट फूड का बहुत बड़ा ब्रांड है, पेडिग्री। वीडियोस डाली थी उसने, A+ कंटेंट नहीं लगाया। राइटिंग भी होती है, राइटिंग होती है और ग्राफिकली डिजाइन पिक्चर्स होती है। ग्राफिकली डिजाइन पिक्चर्स प्लस राइटिंग, दैट इज A+ कंटेंट। कैटेगरी का नहीं है, तो केबल्स एंड बिट्स का देखिए। नो डाउट कि जो फैक्ट्री जी।
में नहीं मिलता है मार्जिन, बिल्कुल आपको मिलता है, लेकिन ये आपको देखना पड़ता है पूरा, इस चीज को आपको एनालाइज करना पड़ता है कि आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। या फिर ये एक किसी भी चाइना से आप लेते हैं तो फिर अपना ही ब्रांड का नाम देके उसको हाँ, फिर तो आपको पैकेजिंग वगैरह हर चीज अपनी करनी है। फिर तो आपका प्राइवेट लेबल हो गया ना, तो प्राइवेटली ओन लेबल है आपका। लेकिन अगर आप होलसेल में करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आर्बिट्राज में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि हम जो प्रोडक्ट उठा रहे हैं, अगर हम किसी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं तो उसको लेके अपने बाकी के एक्सपेंस डाल के आपको क्या बच रहा है। वही बात होगी जिसमें यहाँ पे लेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, एग्जैक्टली, तो ब्रांड तो बन गया होगा, ब्रांड बन गया। उसकी मतलब उनको ये है कि वो एक जो भी 1 रुपया बच रहा है एक जी जी बिल्कुल, 50 लेकिन से यहाँ पे ये है कि 1 रुपया नहीं, कम से कम हम ये देखते हैं कि 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन वो तो आप चीज बेच रहे हैं, ऐसे नहीं। वही करते हैं जी। फेमस अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लेते तो उसमें फायदा होगा। एग्जैक्टली, फेमस ना भी हो, फेमस ना भी हो, बल्कि जो फेमस है ना वो ज्यादा, आपको मैं बताऊं कि वो मुश्किल से आपको अप्रूवल्स वगैरह देते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतना बड़ा ब्रांड है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि आप छोटे छोटे लोग आप उससे 10-10 20-20 पीस खरीदते हैं, क्योंकि होलसेल में तो आप 10 पीस से भी शुरू कर सकते हैं, तो वो आपको कभी भी प्रेफर नहीं करेगा ब्रांड खुद, ब्रांड प्रेफर करेगा अमेजोन को, वॉलमार्ट को और ईबे को, जो बड़े बड़े लोग हैं। और आप ये देखें कि जो बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे पेडिग्री बहुत बड़ा ब्रांड है, तो पेडिग्री जैसे ब्रांड अमेजोन ही बेच रहा होगा, किसी को आगे आने ही नहीं देता, बहुत रेयर होता है कि कभी कोई आए। हम लोग अगर पेडिग्री यूज करते हैं ना, मतलब हम लोग क्लाइंट्स के लिए, तो हम ड्रॉप शिपिंग में हमारा भी ये सीन हो सकता है अगर हम लोग कोई इस पे बिजनेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान को वो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान में बन रहा है, जो वहां पे ऐसी चीज हो जिसकी डिमांड हो, कंपटीशन कम हो, डिमांड हो, जो आप डिमांड पूरी करने के लिए वहां बैठे और बेचे, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ह्यूज ना हो और आपको वहां पे शिपिंग के बाद बचत भी, तो फिर आप चीज ऐसी उठाएं। जिस तरह आपने बात की, तो वो बड़ी अनयूजुअल सी आइटम है, इतनी मुझे नहीं लगता उसमें इतना कंपटीशन होगा। मतलब वो एक तो इन्वेस्टमेंट है, और बस आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ से आपको शिपिंग का क्या बनता है, बस ये, बस आपको ये चीज, क्योंकि शिपिंग जो है वो एक ऐसी चीज है। सबका सेम ही सिनेरियो है, चाइना से अगर उसकी कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन कहते हैं चाइना से कॉस्ट आपको कम पड़ती है, कहते क्या है कम, क्योंकि चाइना में बहुत चीप है चीजें, वो बहुत चीप है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एक स्पेस है, एक इंडस्ट्रियल जगह है, तो वहां पे बहुत कम है। लेकिन अगर आप हाँ इस तरह की लोकल आइटम कोई उठाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो एक लेडी है, एक ऑनलाइन वो बेच रही है स्पाइसेस, और ऑनलाइन स्पाइसेस में ही वो तकरीबन $50,000 मंथली की सेल्स करती है, स्पाइसेस। और स्पाइसेस वो नहीं, मतलब हर तरह के, जिसमें आप चाइनीज भी कह लें, जो इटालियन भी, हर तरह की पूरी रेंज वो लेडी बेच रही है अपनी वेबसाइट पे पर्सनली। जिस तरह आप शॉपिफाई की बात करते हैं, तो उस पर भी लोग एक पर्सनलाइज बिजनेस करते हैं अपनी चीज रख के, लेकिन उसमें ये है कि आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, सेल आपको तभी आती है। अमेजोन या ईबे या वॉलमार्ट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, उनके पास जैसे रनिंग कस्टमर है ना, तो वही आपकी चीज खरीदेंगे। आपको उसके लिए मार्केट अगर करना है तो सिर्फ प्राइवेट लेवल में आपने वो बीटीसी वगैरह चलानी होती है, क्योंकि आप अपनी चीज को लॉन्च कर रहे हैं। आजकल अमेजोन के बैकएंड पे भी बहुत इशू आया है, कई दफा वेबसाइट नहीं खुलती, रिप्लाईज नहीं आते, कॉल्स नहीं होती, काफी मसला है। क्या वहां पे ट्रैफिक ज्यादा जनरेट होनी शुरू हो गई है Q4 की वजह से, कि लास्ट 3 महीने जो होता है ना, बहुत सेल्स होती है, बहुत ह्यूज ट्रैफिक होती है एंड ऑफ द ईयर, ये वो क्रिसमस की वजह से, और हेलोवीन होता है, और इनका न्यू ईयर होता है, बहुत सारी ये चीजें हैं। जी जी बिल्कुल। बाकी विंटर भी वो होता है, विंटर सीजन भी स्टार्ट है, बड़ा स्लो चल रही है वेबसाइट। पर आज ये चल रहा है ठीक, नहीं तो जूम बड़ा मसला कर रहा होगा।
जी बिल्कुल, मैंने उसकी डिटेल्स पता कर ली है। हेलो, हेलो, हेलो। आयशा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है।
जी सहरिश, अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। मुझे लगा शायद डिस्कनेक्ट ना हो गया, कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या नहीं, हो रहा है यहाँ पे। मैं वेट कर रही थी, पेज नहीं ओपन हो रहा था। ये देखिए, ये बना हुआ जी है, जी वो तो मैं इसको देख रही हूँ, कहते लेकिन हैं। मुझे लगा कि शायद जी, ये है A+ फॉन्ट। ये जी, ये सारी राइटिंग के साथ जो पिक्चर्स लगी हुई है, ये सारा आपका A+ फॉन्ट है। ये देखिए, ये A+ फॉन्ट, इसी से बनवाते हैं। ये ग्राफिक डिजाइनर बनाते हैं और कंटेंट हम उनको लिख के देते हैं। ठीक है ना, कि कंटेंट हम लिख के देंगे और ग्राफिक डिजाइनर इसको अरेंज करेगा और इसको अपलोड भी हम खुद करते हैं लिस्टिंग के साथ। ये सेलर सेंट्रल से ही बना के आपको पिक्चर्स दे देगा, डालनी आपको तो साइजेस इसके स्पेसिफिक होते हैं, वो वहां पे मेंशन होते हैं, आपने उसको बता देने हमें इतने इतने साइज की बना दो। 6 पिक्चर्स होती हैं, 5 पिक्चर्स होती हैं, ये A+ कंटेंट आप डालते हैं। Amazon पहले उसको अप्रूव करता है, अप्रूव करने के बाद वो यहाँ पे आता है। सारा कुछ अप्रूव हो गया तो वो अपलोड हो जाएगा, अगर अप्रूव नहीं होगा तो रिजेक्ट। फायदा ये है कि ब्रांड रजिस्टर्ड है, ब्रांड रजिस्ट्री हुई हुई है। फिर उसके बाद ये जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो है, ग्राफिकली डिजाइंड आपका पेज है, ये आपकी सेल्स को बूस्ट करता है। जो लोग भी सेल करने आते हैं, अगर आप उनके माइंडसेट से देखें ना, तो वो तस्वीरों से ही हर बंदा चीज खरीद रहा है। तो उसको तस्वीरें इतना एलैबोरेट कर देती हैं, कंटेंट में इतनी एलैबोरेशन होती है कि वो इजीली आपकी चीजें बाय करते हैं। एक मतलब आप बायर को अट्रैक्ट करने के लिए ये डालते हैं, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, पिक्चर्स अच्छी सी लगाएंगे। जी, लाइव पिक्चर्स होंगी, लाइवली सारा का सारा कुछ होगा, तो वो अट्रैक्शन भी क्रिएट करता है। ये वीडियोस भी बना के देते हैं आपके जो होते हैं ना फोटोग्राफर्स, वो बनाते हैं। हम उनको प्रोडक्ट अपनी देंगे, वो उस प्रोडक्ट की, जैसे ये पिक्चर्स लगे हुए हैं, इमेजेस लगे हुए हैं, ये इमेजेस भी वो बना के देते हैं। हम अपनी जो डिवाइसेस हैं उससे तस्वीरें नहीं उतारते। ये बहुत प्रोफेशनल पिक्चर्स होती हैं जिनके खास किस्म के स्पेक्स होते हैं, साइज होते हैं, जूमेबल होते हैं। ये देखें ना, इसके हम रखेंगे जूम हो रहा है, इसकी साइजिंग होती है, हर चीज देख भाल के। तो ये सब कुछ हमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स करके देते हैं। ये देखें ना, उन्होंने इमेजेस डिजाइन करके दिए हैं आपको, तो ये करवाने पड़ते हैं आपको। ये देखिए, ये सारी इंग्रेडिएंट्स, हर चीज ये वन टाइम। तो प्राइवेट लेवल के मैंने आपको ब्रेकडाउन बताया था, उसमें फोटोग्राफी की कॉस्ट थी ना, ये वही कॉस्ट है। ये वन टाइम चीजें हैं जो एक दफा आपकी लग गई, आप 10 साल भी सेलिंग कर रहे हैं तो यही लगी, ये चेंज नहीं होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट जो वे आउट मैंने आपको कहा था कि स्टोर विजिट वाला, ये देखिए, विजिट द किबल्स एंड बिट्स स्टोर। जब हम इसको विजिट करेंगे तो किबल्स एंड बिट्स वाले जितनी अपनी चीजें बेच रहे हैं, जो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और ये देखिए, इनका स्टोर बकायदा फुली डिजाइन स्टोर है। ये देखिए, हर प्रोडक्ट उनकी लगी है, जिस जिस फ्लेवर का उनके पास फूड है, जिस जिस तरह का फूड है, वो सब चीजें यहाँ पे उन्होंने लगाई। ये तो फूड है ना, डॉग फूड एक ही चीज चल रही है। लेकिन जब आप कोई भी और ऐसे खोलते हैं किसी भी ब्रांड को, किसी भी चीज को, तो वहां पे आपको डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है, जैसे ये सिर्फ डॉग फूड बेच रहे हैं, तो अगर कोई पेट की कैटेगरी में जा रहा है तो हो सकता है वो पेट के जो केजेस होते हैं वो भी बेच रहे हो, उनके जो ये गले में पहनने वाले वो होते हैं स्ट्रैप्स वगैरह, वो भी बेच रहे हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाती है। पॉसिबल है कि ये जो स्टोर है इसमें आप ये सभी सेल कर रहे हैं? नहीं, आपकी जो कैटेगरी एक रजिस्टर हो गई ना, फिर आपने उसी कैटेगरी में सेलिंग करनी है। प्राइवेट लेवल, प्राइवेट लेवल में फिर आप होलसेल करेंगे, आप आर्बिट्राज करेंगे, आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे। प्राइवेट लेवल में आप एक कैटेगरी से, यानी कि आप जब ब्रांड रजिस्टर कराते हैं ना, तो वहां पे कैटेगरीज की ऑप्शन होती है। आप पेट की कैटेगरी में अगर रजिस्टर करा लेते हैं ना, तो पेट की हर चीज नहीं, फिर आप पेट की हर चीज बेचेंगे। अगर आपने होम एंड किचन करा लिया तो होम एंड किचन, अगर स्पोर्ट्स करा लिया तो स्पोर्ट्स एंड सारी जो है वो सारी कैटेगरी। आर्बिट्राज में, होलसेल में, ड्रॉप शिपिंग में नो लिमिट है, जिस चाहे कैटेगरी को आप टच करें और बेचें। उसमें आपका इस तरह का इंडिविजुअल स्टोर नहीं बनता, उसमें आपका स्टोर बन जाता है मल्टी चीजों का ना, वो भी एक स्टोर होता है आपका।
स्टोर वो भी होता है जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे तो इट मीन्स कि आपका स्टोर क्रिएट हो गया है, लेकिन उसके लिए स्पेशली आपको कोई ग्राफिकली डिजाइन स्टोर नहीं बनाना पड़ता। ये तो आपने बनवाया है ना, जो प्राइवेट लेबल करते हैं वो वो ग्राफिक मिलने डिजाइनर से बनवाते से भी पड़ जाता है आदमी। हैं। तो सारी बातें चीप है भाई, प्राइवेट लेबल में तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही इतनी बड़ी है और फिर ये इन्वेंट्री फायदा भी क्या है? ब्रांड ओनर्स हो जाते हैं। प्राइवेट लेबल लोग इसलिए करते हैं ब्रांड ओनर्स बनते हैं, एक ब्रांड ब्रांड अपना लॉन्च कर लिया, अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसी की चीज नहीं बेच रहे हैं, अपनी, तो वो ब्रांड ओनर्स, बड़ी इन्वेस्टमेंट है ब्रांड। ये स्पेसिफिक है, ये ब्रांड है और ये अपनी चीजें बेचती है। जी जी, आर्बिट्रेट्स में ये है कि मैं कोई किसी फायदा तो वो ब्रांड नहीं डिफरेंट लोगों की चीजें बेच इसमें लोग ये जी। लोग बस एग्जैक्टली। फिर पता चलेगा कि ठीक है। जब आप सेलिंग करेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है प्रोडक्ट का। अगर वो अच्छी बिक रही है आप दोबारा उसको रीस्टॉक कर लें, नहीं अच्छी बिक रही तो बस वो चीज बेची, उसको दोबारा नहीं खरीदना, ये भी आपको फायदा ही होता है उसमें कि आप थोड़ी अमाउंट में चीजें बाय करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ब्लॉक नहीं होती, जल्दी जल्दी चीजें आपकी निकल गई, या अगर थोड़ी रह के भी बिकती हैं तो उसमें ये है कि आपका बहुत बड़ी इन्वेंट्री नहीं है, आपको परेशानी। प्राइवेट लेबल में अगर बहुत सारी चीजें बड़ी है ना तो ऑब्वियसली लॉस भी आपका। प्राइवेट लेवल है और भी